हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.5। अभी हमारा डायमेंशन एनालिसिस चल रहा है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि किस तरीके से हम एसआई सिस्टम में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होता है उसे सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, और सीजीएस सिस्टम में दे रखा है तो उसे एसआई में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आज के भी क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड हैं, डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड हैं, वही करना है। उससे पहले आप एक डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, बहुत आसान सा तरीके से समझेंगे। मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है, हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, तो हमने उसे डायमेंशन यानी एमएलटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड एमएलटी और उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी एमएलटी। m की पावर है a, l की पावर b और t की पावर c। राइट में m की पावर x, l की पावर y और t की पावर z। तो लेफ्ट में जो m की डायमेंशन है, m की पावर है a, और राइट में m की डायमेंशन है, m की पावर है x। ये बराबर होनी चाहिए। l की पावर b, यहाँ l की पावर y, t की पावर c और t की पावर z। अगर कोई इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करती है तो हम बोलेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है। बात समझ में आया? द डायमेंशंस ऑफ टू साइड ऑफ अ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। यानी कि कोई रिलेशन दे रखा, उसकी डायमेंशन यानी कि एमएलटी की डायमेंशन मतलब एमएलटी की पावर जो दोनों तरफ है वो बराबर होना चाहिए। यही कहलाता हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ आया? ठीक। अब करेंगे इसके आगे हम क्वेश्चंस। इसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या दे रखा होगा, क्या पूछा जा रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। F इक्वल्स टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। a रूट x प्लस bt स्क्वायर। इसमें ये आपको इक्वेशन दे रखी है, एक आपको रिलेशन दे रखा है। आपसे बोला गया है यू हैव टू फाइंड आउट a अपॉन b। आप a अपॉन b की डायमेंशन निकालिए। यानी कि पहले आप a की डायमेंशन निकालें, b की डायमेंशन निकालें, फिर उसका रेशियो यानी कि a अपॉन b की डायमेंशन क्या होगी। आपको क्या करना है? फाइंड करना है आपको a अपॉन b। ये आपको फाइंड करना है, डायमेंशन का टॉपिक। अब इसके देखो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको समझेंगे, हम इसे दो तरीके से करें। पहली चीज आप ये समझें, a की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, यानी कि एमएलटी की फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसे हम कैसे फाइंड करें। देखो इस पूरे टर्म की हम डायमेंशन मानेंगे कि इस पूरे टर्म की डायमेंशन एमएलटी की फॉर्म में जो होगी वो फोर्स की होगी, और इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की होगी, क्योंकि फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे तभी तो फोर्स आएगा। अगर ऐसा हो जाए हम ये कहें भाई इसकी जो डायमेंशन है वो है वेलोसिटी की, तो इसकी भी वेलोसिटी की होगी, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं। पहली चीज एक आप ये याद रखना, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नेचर की क्वांटिटीज का होता है। कहने का मतलब ये है कि फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को, वर्क डन में वर्क डन को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नेचर की क्वांटिटी का ही होगा।
यानी कि वर्क डन में आप वर्क डन को ऐड कर सकते हो, वर्क डन में से वर्क डन को माइनस कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फोर्स में वेलोसिटी को ऐड कर दें, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को ऐड कर दें, एक्सेलरेशन में मोमेंटम को ऐड कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे टर्म की डायमेंशन किसकी होगी, फोर्स की, इसकी भी फोर्स की होगी। जब फोर्स में फोर्स ऐड करोगे तो फोर्स F के बराबर आ जाए। डायमेंशन देखो बात कर रहे हैं हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर, ये बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि इस टर्म की अगर हम यूनिट की बात करें तो वो आएगी न्यूटन। इस टर्म की अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो ये जो इतना टर्म है इसकी यूनिट न्यूटन हो गई, इसकी यूनिट न्यूटन हो गई, यानी कि फोर्स में फोर्स को ऐड करा तो फोर्स आ गया। अब इधर देखें, अब मैंने क्या लिखा यहां पर, a√x = f। मैंने इस टर्म को f के बराबर रख दिया। किस बेस पे रख दिया, इस बेस पे नहीं रखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी और इसकी बराबर होगी, इस बेस पे रखा कि इसकी यूनिट होगी न्यूटन और इस फोर्स की भी न्यूटन। तो जब ये भी इसकी यूनिट न्यूटन हो गई, इसकी यूनिट न्यूटन हो गई, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होगी। इसलिए a√x की जो भी डायमेंशन होगी वो f के बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है। अब हमने क्या करा, यहां लिखा a, f को एज इट इज और इस √x को यहां नीचे लिख दिया। अब F जो है वो है हमारा फोर्स, फोर्स की जो डायमेंशन है mLT-2, ये फोर्स की डायमेंशन होगी mLT-2। और यहां पर इस क्वेश्चन में जब आप ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा तो आपको ये दे रखा होगा कि इसमें F फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। F क्या है, फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम। और आपसे बोला होगा a/b आप निकालें, a/b निकालें। अब x हमें पता है डिस्टेंस है तो हमने l लिख दिया। अब ये जो रूट लगा है, रूट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि 1/2। आप इस चीज को याद रखना, जहां पर भी रूट लगा होगा रूट को हटाकर हम उसकी जगह 1/2 पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब हम ऐसे x स्क्वायर लिखा होता है तो हम बोलते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि x स्क्वायर तो है ही, जब आपने रूट को हटाना है तो आप रूट हटाकर क्या लिखोगे, पावर में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है तो x बचना है। इसलिए हम बोलते हैं स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या करना है, a = इस m को एज इट इज लिखना है। ये l है, इस पर कोई पावर नहीं तो 1 है, और ये l की पावर 1/2 नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा l की पावर -1/2 और t की पावर -2। तो a = m, l की पावर 1 और यहाँ l की पावर -1/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती तो क्या जाएगा 1, ये तो इस l की पावर और यहाँ पर -1/2 और t की पावर -2। a = m, 1 में से -1/2 करोगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 1/2। 1 में से -1/2 करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/2 और t की पावर -2। ये आपका a की डायमेंशन आ गई, ठीक है। ये हमारा a का डायमेंशन आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है b की डायमेंशन, क्योंकि हमें जो फाइनल क्वेश्चन करना है वो a/b करना है। तो अब हम क्या करें, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमने क्या करा, b t² = f।
इस पूरे टर्म को मैंने f के बराबर रख दिया। क्यों रखा? न्यूमेरिकली ये बराबर हो ना हो उससे मतलब नहीं हमें, हम सिर्फ इसलिए रख रहे हैं, हम ये मान के चले इस पूरे की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन और इसकी भी न्यूटन है, तो इसकी डायमेंशन बराबर होगी, इसलिए हमने लिख दिया b इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब f फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 डिवाइडेड बाई t क्या है? टाइम, तो क्या हो गया? t स्क्वायर ml। अब जब ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले तो हम इस वाले t को लिखेंगे t की पावर -2, जब ये डिनोमिनेटर वाला t ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? -2, क्योंकि नीचे जो भी पावर होती है पावर तो सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ प्लस है, ऊपर जाने पे -2 हो जाएगा, अगर माइनस होता ऊपर ले आते तो +2 हो जाता। ऐसे ऊपर से नीचे अगर हम लिखते हैं, जैसे t की पावर -2 अगर मैं इसे नीचे लिखूं तो ये t की पावर 2 तो रहेगा लेकिन यहाँ माइनस और नीचे आ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब अपने क्या करना है? यहाँ पर m l t की पावर -2, t की पावर -2, t की पावर -4 हो गया, ये b आ गया। अब हमने क्या किया? यहां पर हमारा a का डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन आ गया। फाइनली हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a अपॉन b। a कितना दे रखा है? जो हमने निकाला है m l 1/2 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई b कितना निकाला हमने? m l t की पावर -4। m से m कैंसिल हो गया और l की पावर 1/2। अब जब ये l ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1, t की पावर -2 है, t की पावर -4 है, तो यहाँ बचेगा -2। अब जब ये t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t की पावर +2। अब यहाँ पर क्या l को l से मल्टीप्लाई करना, बेस सेम है, तो l 1/2 -1 t स्क्वायर, तो l की पावर कितना आ जाएगा? 1/2 में से हमें -1 करना है तो माइनस का 1/2 आ जाए और t स्क्वायर, ये हमारा आ गया a अपॉन b। लेकिन इसमें क्या है? इसमें अभी m प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है जब भी हम कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो mlt की फॉर्म में लिखते हैं, तो m लिखकर हम उस पर 0 लगा देंगे और l -1/2 और t स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा a अपॉन b की डायमेंशन आ गया। आप एक चीज समझें, आपसे a इंटू बी भी पूछ सकते थे इसमें, तो a इंटू बी अगर आपसे पूछ लें तो आपको करना ही है बच्चों कि आपने लिखना है a इंटू बी। a की डायमेंशन ये है m l 1/2 t की पावर -2 और b की डायमेंशन ये है, तो हमने फिर लिखा m l t -4। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर m, तो यहां पर m की पावर 1, यहां m की पावर 1, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहां l की पावर 1/2, यहां l की पावर 1, तो l की पावर 1/2 + 1, यहाँ t की पावर -2, यहाँ t की पावर -4, तो t की पावर -6। तो m स्क्वायर l की पावर 1/2 + 1 जब करोगे तो क्या हो जाएगा? l की पावर 3/2 और t की पावर -6, ये आ गया। ये आ गया आपका a इंटू बी।
समझ आया? अब एक चीज ये देखें कि हमने a इंटू बी निकाला और हमने a अपॉन बी निकाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे a इंटू बी भी बोल सकता है और a अपॉन बी भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। जैसा ही बोला हो आपको a और b निकालना है, उसके बाद अगर a इंटू बी बोला है तो a इंटू बी कर ले, और a अपॉन बी बोला है तो a अपॉन बी कर ले। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा शॉर्ट है, वो भी समझ लें। ये नोट कर लें पहले, नोट कर लिया? ठीक। क्वेश्चन हमारा यही है, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरा मेथड भी समझेंगे किस तरीके से ये हो सकता है। आपको बोला है a अपॉन बी निकालने की, a अपॉन बी। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है a अपॉन बी। तो देखो ये दूसरा मेथड बहुत आसान है। इस बार हमने क्या किया, a रूट एक्स इक्वल टू बी टी स्क्वायर इसके बराबर रख दिया, यानी कि इस टर्म को इसके बराबर रख दिया। क्यों रख दिया भाई? रखा इसलिए, मैंने भी बताया, इस a रूट एक्स इस पूरे टर्म की यूनिट होगी न्यूटन और बी टी स्क्वायर की भी न्यूटन। तो जब इस टर्म की न्यूटन इसकी न्यूटन, तो डायमेंशनली दोनों बराबर हो गए, क्योंकि जब यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी बराबर होगी। अब क्या करा, अब ये टर्म इसके बराबर न्यूमेरिकली हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, न्यूमेरिकली बराबर है इसलिए नहीं लिख रहे हम, बात समझना, ये डायमेंशनली इक्वल है इसलिए लिख दिया। अब a अपॉन बी, इस b को a के नीचे रख दिया, टी स्क्वायर अपॉन और रूट x को यहां लिख दिया, इस रूट x को इस टी स्क्वायर के नीचे लिख दिया हमने। t टाइम है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, तो हमने लिख दिया x की जगह l और रूट की जगह लिखा 1/2। ये नीचे से l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l की पावर -1/2 और टी स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा a अपॉन बी, लेकिन इसमें m प्रेजेंट नहीं है, तो हमें m लिखना है, तो m को क्या करेंगे, m लिखकर हम 0 लगा देंगे पावर, जिस पर पावर 0 लगा देते हैं वो 1 हो जाता है। रूल है कि आपको m l t इन तीनों को लिखना ही लिखना है। अगर उस फॉर्मूले में m नहीं है, l नहीं है, t नहीं है, तो आप उसको लिखकर उस पर पावर 0 लगा दें। जैसे हमने अभी a अपॉन बी निकाला, ये तो जब a अपॉन बी निकाला तो हमने देखा इस a अपॉन बी में m प्रेजेंट नहीं था, m लिखा, उसके ऊपर पावर 0 लिख दिया। तो देख रहे हो, ये इस मेथड से करने पर ये बहुत शॉर्ट हो जा रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नोट कर लें इसे, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक। एक चीज ये समझें, आपसे ये a अपॉन बी जो आपने निकाला, a अपॉन बी, एक चीज समझना, ये यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, l की पावर -1/2 और t, ये। अब आप ये समझें, अगर आपसे कोई ये कह रहा है ये जो a अपॉन बी आपने फाइंड किया एमएलटी की फॉर्म में, इसकी ऐसा यूनिट लिखें, तो उसमें घबराना नहीं है। ऐसा यूनिट बोल दिया तो बोले क्या है ऐसा यूनिट लिखेंगे, बड़ा आसान तरीका है। ये एल है ना, लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एसआई सिस्टम में मीटर। पावर जो लिखी है वो लिख दो -1/2, और टी है टाइम,
तो टाइम को जब हम मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है टाइम की, सेकंड, ऐसे लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया बस। तो ये a अपॉन बी की यूनिट आ गई, ऐसा ही सिस्टम, ठीक है, नोट करें इसे। तो क्वेश्चन को देखेंगे और ये भी देखेंगे उसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। P इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसमें P पावर है, मैं लिख देता हूं। इसमें बच्चों P जो है वो हमारा पावर है, पावर, और आपका x जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, और t जो है आपका वो है टाइम, ठीक है। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि p पावर x डिस्टेंस और t टाइम, और आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि a इंटू बी, यानी कि a की डायमेंशन निकालो, b की निकालो, फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप समझना इसको कैसे करेंगे। यहां पर हमने क्या किया, b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा। अब इसको समझना है, मैंने इस b को एक्स स्क्वायर के बराबर रख दिया। क्यों रखा उसको समझना है। b में से हम एक्स स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब जो डायमेंशन b की होगी वही एक्स स्क्वायर की होगी। मैंने अभी क्या बताया कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नेचर की क्वांटिटीज का होता है। आप फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हो, फोर्स में से फोर्स को माइनस कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते फोर्स में से मास को माइनस कर दो या फोर्स में मास को ऐड कर दो। तो इसी बेस पर हमने इन दोनों को बराबर लिख दिया। आप ये ना सोचें कि b माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने 0 मान लिया और उसके बाद b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगाया, ऐसा नहीं लगाया। मैं तो डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर ना, ऐसा लिखना हो तो मैं पहले लिख देता। आप बात समझें, ये इसलिए लिखा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि b में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए b और इस एक्स स्क्वायर दोनों की यूनिट सेम होगी, क्योंकि उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नेचर की क्वांटिटीज का होता है। तो b इक्वल्स टू, अब x कितना दे रखा है, x मतलब x बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो l हो जाएगा और स्क्वायर के प्लेस पर स्क्वायर। तो ये b की डायमेंशन आ गई, ठीक है, b की डायमेंशन आ गई। अब हमें क्या करना है, a की डायमेंशन भी निकालना है। अब एक में हम ऐसा नहीं कर सकते, समझना क्या नहीं कर सकते। अब मैं a इक्वल्स टू टी नहीं कर सकता, a को t के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम बोले a को t के बराबर रख दे, ऐसा नहीं रख सकते। उसको समझो रीजन। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब मास की यूनिट अलग है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर, इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। प्रोडक्ट और डिवीजन जो होता है अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज का पॉसिबल है। नेचर का मतलब जिनकी यूनिट अलग अलग है, उनका प्रोडक्ट और डिवीजन। अब जैसे मैं क्या कर दूं, इसको लिख दूं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अब इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, इसकी हो गई किलोग्राम। तो देखो इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग, डिवीजन पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट और जो डिवीजन है वो अलग अलग नेचर की क्वांटिटीज का पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा सेम नेचर की क्वांटिटीज का ही होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि a और t की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि ये कोई रूल है नहीं कि भाई a को t से मल्टीप्लाई कर रखा है तो हम a को t के बराबर रख दें।
ए की यूनिट अलग हो सकती है, टी की अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। लेकिन इससे पहले तो हमने किया बी माइनस एक्स स्क्वायर में किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमें ये पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नेचर की क्वांटिटीज का होता है। अब निकालेंगे कैसे, अब हम इसे ऐसे निकालेंगे, हम ए को पी के प्लेस पे ले जाएंगे, यानी कि हम ए को पी के प्लेस पे ले गए और ये b माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा और p को a के प्लेस पे लेके आ गए और t की जगह तो t रख ही दिया। अब क्या करना है, यहां समझना b माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे l स्क्वायर। अब पहले इसे समझ, अब लगता क्या है, बच्चों को देख के लगता है भाई ये b की तो डायमेंशन आई l स्क्वायर और x की जगह लिखते l स्क्वायर, तो इसको तो ऐसा होना चाहिए। बच्चों को क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन लिखा तो ऐसे। तो उसका रीजन समझना बच्चों, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हम। देखो अभी एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, इसमें से मुझे एरिया माइनस करना है 7 मीटर स्क्वायर, तो आएगा कितना 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर है। अब आप ये देखो 10 मीटर स्क्वायर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, जब डिफरेंस किया तो 3 मीटर स्क्वायर, एक ही बार तो मैंने लिखा मीटर स्क्वायर, ऐसा थोड़ी कि 10 मीटर स्क्वायर में से माइनस 7 मीटर स्क्वायर करते तो 2 बार लिखा 3 मीटर स्क्वायर, ऐसा तो करा नहीं मैंने। तो इसीलिए इसको समझना है, इसकी डायमेंशन क्या होगी भाई, मीटर स्क्वायर है एल स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी एल स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस करने पर भी क्या आ रहा है एल स्क्वायर। इसका मतलब ये बता रहा है इससे कि एरिया में से एरिया माइनस किया तो एरिया ही आएगा, या ऐसे लिखा होता एरिया में एरिया को ऐड किया तो एरिया आएगा। आप न्यूमेरिकली ना देखें से, न्यूमेरिकली तो ये गलत है, इसमें से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा और फिर एल स्क्वायर कैसे आ जाएगा, या यहां देखो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये तो इसको ऐड करोगे तो 2l स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमेरिकली नहीं देखना, हमें डायमेंशनली देखना है कि भाई एरिया में एरिया को ऐड करा तो एरिया आया। ऐसे हम ऐसे करते थे, लेंथ में लेंथ को ऐड करा तो लेंथ आएगा, लेंथ में लेंथ को माइनस करेंगे तो लेंथ आएगा। न्यूमेरिकली नहीं देख रहे हैं, l लेंथ को रिप्रेजेंट करा, दूसरा है लेंथ को, तो लेंथ में लेंथ ऐड करा, लेंथ आ गया। तो इसी बेस पे हमने क्या करा, यहां पर b माइनस एक्स स्क्वायर के बेस पे सिर्फ l स्क्वायर एक बार लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, ये नोट कर लो, ठीक। अब उसके बाद क्या करना, अपॉन, अब नीचे p क्या है, p दे रखा पावर, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला m L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t, तो m L2, ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 3, क्योंकि जब ये t ऊपर जाएगा तो यहां पर आकर t की पावर माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, और फिर t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 3। तो ये हमारा आ गया पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। तो p की जगह मैं लिख देता हूं m L2 t माइनस 3 और इस t के प्लेस पर t। अब क्या करेंगे, एक इस t से एक कट जाएगा तो ये बचेगा -2 और यहां इससे l से l कैंसिल हो जाएगा ये। अब ये m नीचे से ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l तो बचा नहीं, t, ये t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा t स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एक की डायमेंशन। लेकिन इसमें हमें रूल क्या बताया गया, m l t तीनों को लिखना है। तो हमने क्या करना है, यहां लिखा a m की पावर -1 और t स्क्वायर। अब एक चीज समझना बच्चों, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। पॉइंट ये है,
कि अगर आपसे ये बोला जाता कि ए और बी की ही डायमेंशन लिखो, सर यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के घन, तब आप कैसे करते? ये बी आप निकाल लिया ना, तो आप बी को ऐसे लिखते, बी लिखते स्क्वायर ब्रैकेट लगाते और m की पावर 0 l स्क्वायर और t की पावर 0, ये आपने b की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही आपसे a की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो m की पावर -1 l की पावर 0, l तो है नहीं, और t स्क्वायर, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपसे a और b की डायमेंशन बोला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको a इंटू b करना है। जब आपको a इंटू b करना है, समझना पॉइंट को, तो आपको इस b को इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है और इस a को इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यही b काम करेगा, मतलब इस फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ये a निकाला, ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब आएगा? जब हम a इंटू बी करेंगे। तो अगर आपसे सिर्फ बोला होता a की डायमेंशन लिखें, b की डायमेंशन लिखें, तो हम b को इस तरीके से लिखते, a को इस तरीके से लिखते। b को ऐसे लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि हमें अब आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। a का आ गया ये डायमेंशन फार्मूला, फिर हमने MLT की फॉर्म में a को रिप्रेजेंट करा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें इसके आगे कोई भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन अगर आपसे a इंटू बी बोला है तो आपने b निकाला और ये a निकाला, लेकिन अभी तो आपको आगे कैलकुलेशन करनी, a इंटू बी करना है। तो आप a इंटू बी करना है तो इस तरीके से a को और इस तरीके से b को नहीं लिखेंगे, b को ऐसे ही रहने देंगे, a को ऐसे ही रहने देंगे, और आप क्या करेंगे, a यानी कि m-1 t स्क्वायर और यहाँ l, b की जगह b की डायमेंशन यानी कि l स्क्वायर। अब क्या हो गया, यहाँ पे लिखा m की पावर -1 l स्क्वायर t स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि अब a इंटू बी हमने निकाल लिया। हमारी ये फाइनल रिजल्ट है, हमें इसके आगे अब कुछ नहीं करना है, तो हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। समझ आया? नोट कर लें। कर लिया नोट? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का देता हूं और आप देखें, थोड़ा कोशिश करें। E इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 इसमें बच्चों E जो है आपका वो एनर्जी है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा एनर्जी, और x जो है आपका वो है डिस्टेंस, और t जो है वो है आपका टाइम। और आपसे बोला गया है कि आपको a इंटू बी निकालना है, यानी कि फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a इंटू बी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि a की डायमेंशन निकालना है आपको, b की डायमेंशन निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, रीजन अभी बताया आपको कि जो यूनिट b की होगी वही इस एक्स स्क्वायर की होगी, कि तभी इनका डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए हमने इनको बराबर लिखा है। न्यूमेरिकली ये इसके बराबर है नहीं, हमें इसका कुछ पता नहीं है, हम उसकी वजह से बराबर नहीं लिख रहे हैं। हम इसलिए लिख रहे हैं कि b में से माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस पूरे की यूनिट इसकी यूनिट के बराबर होगी। जब यूनिट बराबर होगी तो डायमेंशन सेम होगी। तो b इक्वल्स टू एक्स को जब आप डिस्टेंस बोल दिया तो l स्क्वायर, तो ये तो b की आ गई।
डायमेंशन। इसी तरीके से मैंने बताया ए को टी के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग नेचर की क्वांटिटी का पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, ए को ई के प्लेस पर, ई को ए के प्लेस पर। तो क्या किया हमने, ए इक्वल्स टू, ए को यहां ले गए ई के प्लेस पर और इस ई को ए के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा ई इंटू टी और ऊपर क्या लिखा है बी माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, मैं बता चुका हूं बी की जो डायमेंशन है एल स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पर एल लिखेंगे। तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के प्लेस पर सिर्फ हम एल स्क्वायर एक बार लिखते हैं डिवाइडेड बाई ई क्या है एनर्जी। अब एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू और टी के प्लेस पर टी लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। ए इक्वल टू एम नीचे से ऊपर जाएगा एम की पावर -1, टी की पावर -2 है और एक टी है तो इससे कैंसिल हो गया। तो कितना है टी की पावर -1। अब जब ये टी की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये ए की डायमेंशन आ गई, ये आपकी बी की डायमेंशन। अगर आपसे a इंटू बी बोला है तो a इंटू बी कर दो और a अपॉन बी बोला है a अपॉन बी कर दो। हमसे a इंटू बी बोला है तो a इंटू बी, a की लिखेंगे पहले m -1 t और b की जगह l स्क्वायर। तो हम क्या करें m -1 l को फिर लिखेंगे l स्क्वायर और t लिख दिया। तो ये mlt की फॉर्म में आ गया हमारा। तो ये हो गया a इंटू बी। अगर इसी में आपसे ये बोल देता है कि ये जो a इंटू बी आपने निकाला इसकी SI यूनिट लिखें, तो इस ये मास है तो इसकी जगह लिख दें किलोग्राम, -1 कर देंगे क्योंकि मास की SI यूनिट किलोग्राम ही होती है और सीजीएस यूनिट होती ग्राम। लेंथ की SI यूनिट क्या होगी मीटर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर दे। टाइम है तो टाइम की SI यूनिट क्या है सेकंड। अब इसको कोई पावर नहीं तो ऐसे छोड़ दे। तो ये a इंटू बी की SI यूनिट आ गई। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई a अपॉन बी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, m -1 t लिखो और b की जगह b लिख दो, b की डायमेंशन l स्क्वायर। तो a अपॉन बी m -1 l स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या रहेगा तो l स्क्वायर, लेकिन पावर माइनस में हो जाएगी और t लिख दी। ये mlt के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसमें कोई कह रहा है कि आपसे a अपॉन बी जो आपने निकाला इसकी यूनिट लिखो SI सिस्टम में। तो मास है इसका लिख दिया किलोग्राम, -1 कर दिया। लेंथ है तो लेंथ को हमने लिखा यहां पर मीटर, लेकिन पावर इस बार -2 है तो यहां प्लस में थी तो प्लस में लगा दे, यहां माइनस में है तो माइनस में लगा दो। और टाइम है तो सेकंड, ये यूनिट हो गई। इस तरीके से आप a इंटू बी, a अपॉन बी, या सिर्फ a और b अगर निकालना होता है, जैसे सपोज कर लो इसी क्वेश्चन में सिर्फ बोला था a और b की डायमेंशन निकाली, तो बच्चों आप ध्यान रखना यहाँ पर b ऐसे लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, बहुत प्यारा सा, और m की पावर 0, l स्क्वायर और t की पावर 0, क्योंकि इस b की डायमेंशन में सिर्फ l है, ना m है ना t है, और हमें m और t लिखना है। हमने m के ऊपर 0 लिखा, t के ऊपर 0 लग दी। इसी तरीके से a स्क्वायर ब्रैकेट लगाया प्यारा सा, और यहाँ पर m -1, l नहीं है कोई बात नहीं है, l लिखा 0 और t इस तरीके से। तो अगर a और b की डायमेंशन निकालना तो इस तरीके से करना है, a इंटू बी करना है तो इस तरीके से करना। समझ आया? ठीक, नोट कर ले, इसको नोट कर ले। नोट कर लिया? ठीक। अभी एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी टाइप के हैं क्वेश्चंस, ये काफी पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है।
प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से लगता है समझ में आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते तो अटक जाते, तो इसलिए हमें रिटन प्रैक्टिस करनी है। एक ये है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, A अपॉन V स्क्वायर एंड V माइनस B इक्वल्स टू RT। ये वंडरवॉल इक्वेशन कहलाती है। वंडरवॉल इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। तो ये जो वंडरवॉल इक्वेशन है, इसमें P दे रखा है आपको प्रेशर, P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये वाला V ये वाला V, ये दोनों ही वॉल्यूम है, बस ये V स्क्वायर है, यहां पर V है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों एक चीज समझना आप, जहां पर आपसे बोला हो टेम्परेचर की जगह एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसका मतलब समझना वहां टेम्परेचर को आप केल्विन में ही लिखेंगे, बस ये मीनिंग होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिधर लिख दिया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, यानी T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो इसका मतलब उस T की जगह पर आपको केल्विन में ही टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको A और B की डायमेंशन निकालनी। अब जब A और B की निकाल लेंगे तो A इंटू बी, A अपॉन बी, तो मैं मेथड बता चुका हूं, आसान है। तो यहां पर क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो अधिकतर जब टेस्ट में दे दिया जाता है तो सिर्फ लिखा होता है कि वंडरवॉल इक्वेशन है, और आपको बोला होता है यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, और बाकी कुछ नहीं दे रखा होता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। इस टाइप के 2 ही 3 क्वेश्चन है बस, जिनमें आपको उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये डिटेल नहीं दे रखी हो। ऐसे 2 ही 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बस, बाकी अधिकतर हर क्वेश्चन में आपको डिटेल दे रखी होगी। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन जिसमें नहीं दे रखी, जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया, तो उसको आपको याद कर लेना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर दे देते हैं आपको टेस्ट में, एग्जाम में, ये P प्रेशर है तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो आप पहले से याद कर लो। तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, पहले हम इस B की निकालेंगे। तो हमने लिखा V इक्वल्स टू V, B इक्वल्स टू V क्यों लिखा? क्योंकि भाई V में से हम B को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब V की यूनिट और B की यूनिट सेम। जब यूनिट सेम तो डायमेंशन सेम। तो B इक्वल्स टू, और V क्या बोला है? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है? डायमेंशन L क्यूब। ये हमारी B की डायमेंशन आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें A की निकालना है। तो देखो इस पूरे की जो यूनिट होगी वो प्रेशर के बराबर होगी। ये पूरा टर्म ही तो प्रेशर में ऐड हो रहा है, तो जब ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है प्रेशर में, इसका मतलब पूरे की यूनिट, जो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो होगी। जब इसकी यूनिट और इसकी पूरे की यूनिट बराबर होगी तो उनकी डायमेंशन बराबर होगी। तो हमने क्या लिखा? A अपॉन V स्क्वायर इक्वल्स टू P। ये इस पूरे टर्म की यूनिट और इसकी यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होगी। इसी बेस पे हमने इनको बराबर लिख दिया। तो A इक्वल्स टू P V स्क्वायर, ठीक है। अब P क्या है बच्चों? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन? MLT माइनस 2। एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर। तो क्या हो गया? M, इससे एक L कैंसिल, जब L रह जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो ML माइनस 1 T माइनस 2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। पुट करते हैं यहां पर हम ML माइनस 1 T माइनस 2, और V क्या है? वेलोसिटी पे कंफ्यूज मत हो जाना, V इज द वॉल्यूम। तो हमने क्या लिखा? L क्यू, ये हुआ V का
डायमेंशन। अब स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट लगा के एक स्क्वायर लगा देते हैं, m l माइनस 1 t माइनस 2 और क्या हो जाएगा l, यहां पर 3 है, ये पावर 2 है तो 3 2 या 6, तो ये हो जाएगा m l की पावर माइनस 1 l की पावर 6, तो क्या हो जाएगा l की पावर 5, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 5 और t की पावर माइनस 2, तो ये हमारा आ गया a का डायमेंशन। ठीक है, अब जो b का डायमेंशन लिखा है आपने, इसको हम MNT के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, m की पावर 0 l 3 और t की पावर 0, ये b का डायमेंशन। अब इसकी SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो b की SI यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ है, लेंथ मीटर, अब क्यूब लगाए तो यहां पर क्यूब कर दिया, ऐसे ही यहां पर m है तो ये हो जाएगा किलोग्राम, l है लेंथ है तो मीटर, इसकी पावर 5 है तो 5, t क्या है टाइम तो उसकी जगह लिखते सेकेंड, माइनस 2 है माइनस 2 कर दे, तो a की SI यूनिट आ गई, b की SI यूनिट आ गई। समझ में आया, इसे नोट कर लें, इसको बच्चों नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, प्रैक्टिस करना है, फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से आएगा, ठीक है, वरना फिर पढ़ने से नहीं बनता है, पढ़ेंगे तो फिर बीच में डाउट बहुत सारे आते हैं, और जब लिख के देखेंगे तो जो डाउट होंगे वो आप क्लियर कर लेंगे। यहां पर एक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक इक्वेशन है म्यू इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो म्यू जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा जो है वो लाइट की वेवलेंथ है, तो क्वेश्चन में उसकी डिटेलिंग दे रखी है कि ऐसा हो रहा है ऐसा, तो उससे मतलब नहीं, हम सीधे यहाँ आ रहे क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में a और b की डायमेंशन निकालनी है। तो म्यू क्या है, म्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपने 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लाइट वाले चैप्टर में, मिरर वाले चैप्टर में जिसमें मिरर था, इमेजेस के बारे में पढ़ा, और लैम्डा है वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ में बता देता हूं, किसी सोर्स से लाइट निकल रही है ऐसे वेव इस तरीके से, तो यहां से बच्चों, यहां से यहां ऐसे कर जाते, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो एक साइकिल की लेंथ होती है ना बेटा, यही कहलाती है वेवलेंथ। अब अलग अलग सोर्स से जो लाइट निकल रही होगी या जो रेडिएशन निकल रहा होगा, उसकी ये लैम्डा अलग अलग होती, किसी में ऐसा बनेगा वेव इस तरीके, किसी में से छोटा सा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये लैम्डा ही कहलाएगा। अब वो बात दूसरी है, इस लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, इस लैम्डा की वैल्यू अलग, इधर पर देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू अलग। एक साइकिल जब कंप्लीट होता है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। एक साइकिल की लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ, किसी सोर्स से जो लाइट निकल रहा, ठीक है, इसको रफ कर देते। हाँ, अब क्या है, आपको a और b की डायमेंशन निकालनी। अब हमने सीधा क्या लिखा कि a इक्वल्स टू म्यू। अब ये जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप याद कर लो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन नहीं है। अब a की हम क्या लिखेंगे, आपको कह रहा है जिसकी डायमेंशन नहीं, फिर भी कोई कह रहा है लिखो, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे लिख देंगे m0 l0 और t0, ये होता है, एक ही डायमेंशन होगी, कोई डायमेंशन तो है नहीं ना, m0 l0 t0, ये आप लिख दो नो डायमेंशन।
ऐसे अब बी की निकालना है तो बी का क्या करना है, या तो इस बी को इस ए के बराबर रख दो या इस पूरे टर्म को इसके बराबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, या तो इसको इक्वल्स टू ए के बराबर रख दो, तो ए की कोई डायमेंशन तो है नहीं, या आप इसको म्यू के बराबर रख दो, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि इस पूरे टर्म की डायमेंशन इस पूरे टर्म की डायमेंशन के बराबर होगी और इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, यानी तीनों टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। तो आप इस वाले पूरे टर्म को या तो ए के बराबर रख दो या इस पूरे को म्यू के बराबर रख दो। अब हमने क्या लिखा, बी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा स्क्वायर। तो बी, अब देखो इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं, पर लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, वेव की लेंथ, तो इसकी डायमेंशन है एल, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो कोई डायमेंशन तो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, और लैम्डा के प्लेस पर लिख देना एल और स्क्वायर कर देना, क्योंकि लैम्डा का स्क्वायर है। तो जो बी हो गया इसको एमएलटी की फॉर्म में लिखेंगे, एम जीरो एल स्क्वायर टी की पावर 0, ये हो, समझ आया बात। तो ये हमने ए और बी की डायमेंशन को निकाला, नोट करें। नोट कर लिया, गुड। अब इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन और दे रखा है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन है, एक वेव ट्रैवल कर रही है, जिसकी डिटेल आप जो है ऑसिलेशन ऑफ वेव जब 11th क्लास का एंड होने जा रहा होगा, यानी कि लास्ट में जो चैप्टर हैं उनमें आपको मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा y क्या है, a क्या है, हर टर्म के बारे में आपको उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, कराएंगे उस समय। तो अभी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाकर, अभी हम सिर्फ जो हमें क्वेश्चन करना है उसको देखेंगे। इसमें मैं अभी आपको बता दूं, y जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अभी आप इतना समझे, y डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट वेव में कैसा बनेगा, तो वो मैंने जैसे बताया आपको, जब आपको वेव वाला चैप्टर कराएंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर मीटर इस तरीके से होती है। a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये साइन है, साइन कॉस टेन आपने पढ़ा होगा, और ये पूरा हो गया एंगल। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब ये भी एंगल हो गया, एंगल में से एंगल माइनस हो रहा है, एंगल में से एंगल माइनस हो रहा है। ये कितनी वैल्यू हो, थीटा है, मान लो ये 70 डिग्री है, ये मान लो कुछ और वैल्यू है 90 है या कुछ और वैल्यू जो भी दे रखा उससे मतलब। तो आप ये समझे, ये साइन के आगे जो भी होता है वो एंगल ही होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई साइन पाई, तो ये क्या हो गया, एंगल है। मैं लिख दूं साइन 45 डिग्री, तो ये एंगल है। तो साइन के आगे जो ये पूरा इसका एंगल, फिर ये ओमेगा टी, मान लें ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हमने कहा एक एंगल में से दूसरा माइनस, जैसे मैं लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा, तो भाई 90 ये एंगल है, और ये थीटा ये कोई एंगल हो सकता है, 0 हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, इतनी चीज समझ में आया, ठीक। अब आप ये देखें, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होगा y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, t टाइम है और x डिस्टेंस है। ये t ये आपको दे रखा होगा टाइम, x जो है वो आपका डिस्टेंस, ठीक है, ये हो, और a जो दे रखा है हमारा वो हो गया एम्पलीट्यूड, और y जो है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, अब हमने क्या करना है, आपको निकालना है ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी और ये जो k दे रखा है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो मैंने लिखा ओमेगा टी, अब भाई ये तो एंगल है
और इसकी तो डायमेंशन होती नहीं है। तो अगर इसकी डायमेंशन नहीं होती फिर भी कोई कह रहा है कि भाई डायमेंशन लिखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0, ये तो लिखेगा क्या भाई, इसकी तो डायमेंशन है ही नहीं। ओमेगा टी एंगल है, एंगल की तो डायमेंशन होती नहीं। अब m0 l0 t0, तो m0 का मतलब 1, l0 का मतलब 1, t0 का मतलब 1, इसका मतलब ओमेगा टी की को मैं 1 के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं, जिसकी डायमेंशन नहीं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 0 का मतलब 1, t की पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ओमेगा टी को 1 के बराबर रख दिए। अब हमें निकालना है ओमेगा, तो 1 अपॉन टी। अब ये टी है क्या, टाइम, तो कैपिटल टी, नीचे से ऊपर चला गया t माइनस 1, लो तो ओमेगा की डायमेंशन क्या आ गई हमारी, m0 l0 t की पावर -1, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, है आसान। देखो ऐसे क्या करें, kx, तो हमने लिखा kx इक्वल्स टू 1, क्योंकक्योंकि इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, तो ये हो गया m0 l0 t0 और फिर फाइनली लिख दो 1। अब निकालना किसकी, इस k की, तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x क्या दे रखा है आपको, देखो x दे रखा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, l ऊपर चलेगा l -1, तो अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे m0 l -1 और t 0, ठीक है, ओके। ये आ गई k की डायमेंशन mlt की फॉर्म। इतना समझ में आया, नोट कर लो, कर लिया, ठीक, रब कर दूं, ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन कराते, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। x इसमें हमारा डिस्टेंस दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, एंड t जो दे रखा है वो टाइम। आपसे बोला है a की डायमेंशन बताओ, b की डायमेंशन बताओ, c की डायमेंशन बताओ और d की डायमेंशन बताओ। बड़ा आसान है। इस देखो इसकी टर्म की डायमेंशन x की, a की, इस bt की, इस ct स्क्वायर की, dt स्क्वायर, इन सब की बराबर होगी, यानी इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर, या बोल सकते हैं इसकी इसके बराबर, इसकी x के बराबर, सब के बराबर। अब हम कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, a से लिखा a इक्वल्स टू x, तो x तो डिस्टेंस दे रखा है, तो a इक्वल्स टू l आ गया भाई, a की डायमेंशन mlt की फॉर्म में बता रखा है कैसे लिखना है, इतना समझ में आ गया। a की डायमेंशन आ गई। अब देखिए b की डायमेंशन, तो क्या करेंगे, bt इक्वल्स टू x, bt इक्वल्स टू x, तो b इक्वल्स टू x अपॉन t। अब x क्या दे रखा डिस्टेंस, तो l, और t है टाइम, तो t, तो कितना होगा lt -1, t नीचे से ऊपर जाएगा तो t पर पावर 1 है, नीचे से ऊपर गया -1 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू lt -1, ये आ गया, ये हमारा आ गया b की डायमेंशन। अब c की देखें, ct स्क्वायर इक्वल्स टू x, इसको x के बराबर रख दिया, तो c इक्वल्स टू x अपॉन टी स्क्वायर, x की जगह लिखेंगे l क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है, और t तो टाइम है, t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये lt -2, तो c इक्वल्स टू हो गया lt -2, ये c का आ गया। ऐसे d का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d t क्यूब इक्वल्स टू x, तो d इक्वल्स टू x अपॉन टी क्यूब, x के प्लेस पर लिखेंगे l और t के प्लेस पर t क्यूब कर दिया, तो कितना हो जाएगा lt -3, तो ये d की क्या आ गया हमारा lt -3,
बात समझ में आया? देखो अब दूसरे तरीके से भी समझना। मान लो इस d की ही हम निकालते हैं दूसरे मेथड से। कैसे? इस dt क्यूब को हम इसके बराबर रखेंगे। देखना, dt क्यूब इक्वल्स टू ct स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा d इक्वल्स टू ct स्क्वायर अपॉन t क्यूब। इससे कैंसिल हो गया तो d इक्वल्स टू हो गया c अपॉन t। अब c की हम निकाल चुके, c कितना है? LT माइनस 2 और t के प्लेस पर लिख दिया t। तो ये कितना आ गया? LT माइनस 3। t नीचे से ऊपर जाएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा। अब t माइनस 2 और t माइनस 1, ये नीचे वाला t माइनस 3, तो d आ गया। देखो तो देखो ये d देखें और ये d देखें, सेम है। तो इसीलिए इसको इसके बराबर रख के, इसको इसके बराबर रखकर भी हम वैल्यूज को ला सकते हैं, और इस तरीके से इस टर्म को इसके बराबर, इसको इसके बराबर रखकर भी वैल्यूज को हम ला सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा अलग अलग टाइप क्वेश्चन कराए। आज का लेक्चर बच्चों यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।